नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर स्टॉक मार्केट ऑन द गो। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि प्रॉफिट बुकिंग कब करें। हमारे शेयर्स जो बढ़ चुके हैं उसमें अगर हमको प्रॉफिट्स है तो हम उसको कहाँ बुक करें। क्या 15% पे बुक करें, क्या 50% पे बुक करें, क्या 100% पे बुक करें, क्या 200% होने पर बुक करें, क्या 10 गुना होने पर बुक करें। कहीं तो बुक करना पड़ेगा ना प्रॉफिट। अल्टीमेटली जब तक हम लोग प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो वो प्रॉफिट हुआ है ये कंफर्म नहीं होगा। तो ये प्रॉफिट बुक कहाँ करें। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा, प्रॉफिट आपको उसी बिजनेस में करना है जो आपको लगता है कि अब ये बिजनेस में दम नहीं रहा, अब ये बिजनेस बेकार हो गया है और फ्यूचर में इसमें कुछ होने की कोई संभावना दिख नहीं रही है। अगर आपको आपके शेयर के बारे में ऐसा लगता है कि अरे यार नहीं, ये बिजनेस में ना अब कुछ दम नहीं रहा, अब इसमें कोई ज्यादा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स दिख नहीं रहे हैं और शायद से ना अभी इसका जो बेस्ट टाइम था वो निकल चुका है, तो ऐसे शेयर्स में आपको प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना है। लेकिन जो ऐसे शेयर्स आपने खरीदे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं, ये तो कंपनी यहाँ से बहुत ग्रो हो सकती है, आज तो ये बिल्कुल छोटी सी है और कल ये इससे 10 गुना भी हो सकती है 10 साल में, तो ऐसे कंपनीज में आप आज प्रॉफिट बुकिंग करने की बिल्कुल जल्दी मत कीजिए, क्योंकि ऐसे शेयर्स अगर आपसे एक बार छूट गए तो वो आपको फिर से मिलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने एक कंपनी ली है जिसका स्टॉक प्राइस है 100 रुपए और उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो चल रहा है 1000 करोड़ पे। आपको लग रहा है कि ये बिजनेस जो है वो इंडिया में बहुत अच्छा चलेगा और अगले 10-15 साल में ये जो 1000 करोड़ की कंपनी है का जो मार्केट कैप है वो बढ़कर 50,000 करोड़ मार्केट कैप तक जाएगा। यानी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 50 गुना वो कंपनी ग्रो करेगी। आज अगर आपका शेयर आपने 100 रुपए में लिया था तो आप उम्मीद करके बैठे हो कि वो शेयर जो है वो कम से कम 5,000 रुपए जाएगा। तो आप 100 रुपए के शेयर को 5,000 रुपए तक एक्सपेक्ट कर रहे हो 10 साल में। अगर आपका ये लॉजिक है और अगर वो लॉजिक सही है तो वो 100 रुपए का शेयर अगर 140 रुपए जाता है, अगर 150 रुपए जाता है और मार्केट में यानी ओवरऑल शेयर मार्केट में कोई पीक बनता है या कोई बड़ा सा क्रैश का सिनेरियो बनता है, तो क्या आप उसे बेच दोगे 40% के लिए? आपको वो नहीं बेचना है। अगर आप ऐसे धर पकड़ करते रहे ना तो आपके साथ का जो इम्पोर्टेंट जो बढ़िया शेयर होगा ना वो हाथ से छूट जाएगा और आप फिर अल्टीमेटली इस चक्कर में कोई दूसरे कंपनी में जबरदस्ती का इन्वेस्टमेंट करोगे कि भैया मेरी गाड़ी तो छूट गई है तो मुझे कोई दूसरा लेना है। तो आप ये बिल्कुल गलती ना करें। आपको वो शेयर तभी बेचना है। हाँ, अगर वो 100 रुपए का शेयर है, मैं उम्मीद लगा के बैठा हूं कि वो 5,000 रुपए जाएगा 10 साल में, लेकिन अगर कोई भी कारण से 10 साल में 5,000 जाने की बजाय अगर वो शेयर कोई भी गड़बड़ी से या कोई और पैनिक वजह से, या पैनिक तो नहीं बोलेंगे, और एंथुजियाज्म से, या लोगों में अगर बहुत ज्यादा उत्साह आ गया मार्केट के बारे में और सभी लोगों को उस शेयर के बारे में लगने लगा कि नहीं नहीं ये शेयर 5,000 जाने वाला है, उस चक्कर में अगर वो शेयर 100 रुपए का 2-2.5 हजार चला जाए 10 साल के बजाय 1.5-2 साल में, और उस तरफ उसके जो सेल्स है उसमें कोई ज्यादा चेंजेस ना आए, यानी अगर मुझे लग रहा है कि 1,000 करोड़ की कंपनी 50,000 करोड़ के मार्केट कैप पे जाएगी, तो एटलीस्ट उसके जो सेल्स है, जो अगर आज के रेट में सपोज 100 करोड़ चल रहे होंगे, तो वो कम से कम मैं उम्मीद लगा के बैठा हूं कि वो 25 गुना बढ़ेंगे, यानी वो 2,500-3,000 करोड़ तक वो बढ़ेंगे उसके सेल्स। लेकिन मुझे 1.5 साल में दिख रहा है कि वो 100 करोड़ के सेल्स केवल 300-400 करोड़ तक गए हैं, लेकिन इन 300-400 करोड़ के एवज में उसका स्टॉक प्राइस जो है वो 25 गुना बढ़ चुका है, यानी वो 2,500-3,000 को टच कर रहा है। तो इस केस में ना मेरे लिए वो कंपनी बहुत ही हाईली ओवर वैल्यूड रहेगी और मेरा एनालिसिस था उसके हिसाब से अब मुझे इस कंपनी में रहना उतना फायदेमंद नहीं रहेगा। तो मैं ऐसे कंपनियों में प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना पसंद करूंगा जिसके वैल्यूएशन एक्सट्रीमली स्ट्रेच हो चुके हैं, यानी जिसमें जो मेजर मलाई है वो ऑलरेडी निकल चुकी है। तो अब इसमें क्या हो सकता है कि वो 2,500 से 3,000 के रेंज में बहुत दिनों तक साइडलाइन में चलती रहे, ताकि वो उसका ग्रोथ पिकअप करे, उसके जो रिपोर्ट्स है वो मैचअप करे, सेल्स के नंबर मैच करे और फिर वो शेयर धीरे धीरे 5,000 की तरफ जाएंगे। लेकिन उसमें फिर आपका बहुत सारा समय बेमतलब बर्बाद हो जाएगा। यानी सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, 10 साल में मैं 50 गुना एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन अगर मुझे 1.5 साल में 30 गुना मिल जाए तो फिर मैं वो बचे हुए प्रॉफिट के लिए नहीं रुकूंगा, क्योंकि वो बचा हुआ प्रॉफिट सिर्फ 2 गुना है, 30 का सिर्फ 2 गुना है और मैं किसी भी स्टॉक में उससे ज्यादा प्रॉफिट तो निकलवा ही लूंगा। तो प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है? प्रॉफिट बुकिंग आपको नंबर 1 तब करनी है जब आपको आपके शेयर के फंडामेंटल्स पे डाउट है
और आपको लग रहा है कि भैया ये शेयर इतना अच्छा है नहीं, पर फिर भी बिकॉज ऑफ मार्केट के एंथुजियाज्म की वजह से, बुल मार्केट की वजह से मुझे इसमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो ऐसे घटिया शेयर से आपको तुरंत इस बुल मार्केट में बेचकर निकल जाना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है। दूसरा, अगर आपके अच्छे शेयर में, जो आपने लेते वक्त बहुत अच्छा शेयर था, लेकिन उसमें कोई फंडामेंटल चेंज आ जाए जिससे पूरा बिजनेस मॉडल ही खत्म हो जाए, जिससे ऐसा लगे कि भैया अभी इस बिजनेस में तो कुछ बचा ही नहीं है और ये इसमें ग्रोथ आना बहुत मुश्किल लग रहा है, या कोई बड़ा प्लेयर उस बिजनेस में उतर जाए, ऐसा कुछ दिखने पर भी आप उस शेयर से प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। और तीसरा, जैसे मैंने बताया कि बहुत ही कम समय में आपको आपके एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से मेजॉरिटी प्रॉफिट दिख जाए मिलता हुआ, तो फिर भी आप उस शेयर से प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल सकते। लेकिन छोटे मोटे प्रॉफिट के लिए अगर आपका जो लंबा विजन है वो डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप सोच रहे हो कि वो 100 रुपए का शेयर 5,000 रुपए जाने वाला है, तो आप 30-40% के लिए 50 गुना का जो प्रॉफिट है उसको नहीं लूज कर सकते हो। तो ये मेरा जो वीडियो था, ये प्रॉफिट बुकिंग कब करे इसके सिलसिले में था। अब उसको कैसे करना है वो तो हर किसी के अलग अलग लॉजिक है। कोई बोलता है आधे शेयर बेचो, कोई बोलता है 80% बेचो, कोई बोलता है 20% बेचो, कोई बोलता है जितना प्रॉफिट है उतने शेयर बेच दो। तो मेरा तो मानना है कि अगर आपका उस कंपनी से विश्वास कम हो गया है तो आप उस कंपनी से पूरा ही निकल जाओ और कोई दूसरी कंपनी ढूंढो जिसमें आपको उससे ज्यादा विश्वास है। तो आज का जो वीडियो था वो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ताकि आपको इस चैनल के सारे वीडियो देखने को मिल जाए। हमने जो एक इन्वेस्टिंग की सीरीज बनाई थी, मल्टीबैगर सीरीज करके, जिसमें हमने काफी सारे फंडामेंटल इश्यूज को एड्रेस किया हुआ है, तो वो जो 4 वीडियो है उस प्लेलिस्ट के, वो आप जरूर देखिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद।